तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आ चुके हैं। इसके सभी भी ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं और बोर्ड एग्जाम में इन सभी क्वेश्चन ही, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन ही आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। कौन कौन आता है जी, हम लोग चलिए देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में कौन सा दोष होता है। ठीक है, यानी निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से सब दिखाई नहीं पड़ता है, उस नेत्र में कौन सा दोष होता है। पहला है दूर दृष्टि दोष, दूसरा है निकट दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दृष्टि दोष या वर्णधता। चलिए बताइएगा पहला का राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए याद रखिएगा कि पहला का, ठीक है, पहला का आंसर होगा आपका राइट आंसर कि जो निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता, यानी उसमें किस प्रकार का दोष है, तो निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि दूसरा नंबर की चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। सभी रिपीटेड क्वेश्चन जी है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए आप इन सभी क्वेश्चनों को माइंड में या किसी कॉपी में लिखते चलेंगे, माइंड में सेट करते चलेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। नीला, उजला, ऑप्शन नंबर सी लाल या काला। तो याद रखिएगा कि कोई भी चंद्रमा पर अगर मान के चलिए कोई यात्री खड़ा है तो वहां से अगर देखेगा तो कैसा प्रतीत होगा, तो याद रखिएगा काला। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी काला। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। ठीक है, मतलब निकट दृष्टि अगर आप मान के चलिए किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया है तो उसका निवारण किस लेंस से किया जाता है। ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल, बाइफोकल या सिलेंडरी लेंस। चलिए बताइएगा 3 का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, जिससे पता चलेगा कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है। ठीक है, तो चलिए 3 का जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी दिए हूँ सभी का यहाँ पर राइट आंसर है बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ जाते क्या होगा, तो निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम आप लोग देखे होंगे, उससे क्या होता है, तो वर्ण विक्षेपण होता है। ठीक है, तो उसमें किस रंग का किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। लाल का होता है, पीला का होता है, बैगनी का होता है या हरा का होता है। चलिए बताइए सभी लोग। तो चलिए 4 का जितने भी, चलिए बहुत शानदार, 4 का जितने भी ऑप्शन नंबर सी दिए कि सबसे क्या होगा इसका, बैगनी का क्या होता है, किरण झुकाव सबसे अधिक होता है। ठीक है, आप बोलेगा सबसे कम किस रंग का झुकाव कम होता है, तो याद रखिएगा कि लाल का सबसे कम होता है। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे बढ़ जाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे, देखिए वही किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है बैगनी, ऑप्शन नंबर बी हरा, ऑप्शन नंबर सी लाल या पीला। चलिएगा तो 5 का जितने भी यहाँ पर क्या होगा, किस रंग का, तो लाल का सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है। किसका, लाल इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहा जाता है। मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का उसे क्या कहा जाता है। कॉर्निया कहा जाता है, परितारिका कहा जाता है, पुतली कहा जाता है या दृष्टिपटल। चलिएगा तो 6 का यहाँ पर जितने भी ऑप्शन नंबर दृष्टिपटल यानी ऑप्शन नंबर डी दिए हूँ सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। 7 नंबर है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आग के जिस भाग पर पड़ता है उसे क्या कहा जाता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आग के जिस भाग पर पड़ता है उसे क्या कहा जाता है। चलिए सभी लोग बताइएगा तो उसे क्या कहा जाता है, याद रखिएगा उसे रेटिना कहा जाता है। क्या, रेटिना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। हम लोग के मतलब मान के चलिए हम लोग का जो आँख में होता है किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, उत्तल, अवतल, वैलाकार या बाइफोकल। तो याद रखिएगा जो हम लोग का आँख में होता है मानव नेत्र में उसमें उत्तल लेंस पाया जाता है। क्या, कौन सा लेंस, तो उत्तल लेंस। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग और प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मान के चलिए किसी, ठीक है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है तो उसके लिए किसका, कांच का, सिल्ली का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का या प्रिज्म का। तो याद रखिए आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो याद रखिएगा कि प्रिज्म का। किसका, प्रिज्म, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है, तो याद रखिएगा कि लाल का सबसे तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, अधिक होता है।
आगे बढ़ जाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने कि समान नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी बोला है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। कितना? ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है, परितारिका कहलाता है, पुतली कहलाता है या दृष्टिपटल? तो याद रखिएगा कि मानव नेत्र के जिस आँख में जिस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहा जाता है जी? तो ऑप्शन नंबर डी दृष्टिपटल। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी दृष्टिपटल। आगे बढ़ जाते हैं। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन के मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित करता है, ऐसा हो जाने का कारण क्या है? इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर 13 के याद रखिएगा क्या हो जाएगा? समंजन क्षमता, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। चलिए अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? अभिनेत्र लेंस में फोकस दूरी परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिमाभी पेशियों के द्वारा। पश्चिमाभी पेशी के द्वारा अभिनेत्र में परिवर्तन किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन, एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु क्या होता है? एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु क्या होता है? तो याद रखिएगा अनंत, ठीक है। अनंत से 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है आप सभी लोग के सामने कि किस दृष्टि दोष को अवतल लेंस और उत्तल लेंस से बने दोनों द्विफोक्सी लेंस के द्वारा संशोधित किया जाता है? निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या मोतियाबिंद? तो याद रखिएगा कि अवतल और उत्तल क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जरा दृष्टि दोष में। किसको? जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते हैं प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित कौन करता है? कैमरे की तरह जो नेत्र में प्रवेश करते समय प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित कौन करता है? तो याद रखिएगा आइरिस करता है। कौन? ऑप्शन नंबर डी आइरिस इज द राइट आंसर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है? ठीक है, मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है? तो याद रखिएगा पुतली के सहारे प्रकाश प्रवेश करता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या है? आकाश का रंग नीला किस कारण से होता है जी? परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा कि आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण होता है। क्या होता है? प्रकीर्णन के कारण होता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। बताइएगा ए, बी, सी या डी होगा? तो 20 का याद रखिएगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। तो आपको आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, पूछेगा। बताइए 21 नंबर क्वेश्चन के श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। किस रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है? बताइएगा लाल का, पीला का, बैगनी का या हरा का? तो यह आप सभी को पता होगा कि सबसे ज़्यादा किसका होता है? तब बैगनी का होता है। सबसे कम विचलन लाल का होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है। एक मिनट थोड़ा सा बताइए कि जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग कैसा होता है? किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? बताइएगा सभी लोग। तो याद रखिएगा बैगनी का होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा झुकता कौन है? बैगनी होता है। चलिए चंद्रमा पर देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला, आप सभी को पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्रकाश 24 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के किन रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है? सबसे प्रकीर्णन सब किस रंग का कम होता है? तो याद रखिएगा लाल का सबसे प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ठीक है। चलिए अगला 25 नंबर क्वेश्चन है आप सभी लोग कि जब सूर्य का प्रकाश क्या है? जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? तो याद रखिएगा कि किस रंग को? तो याद रखिएगा क्या होगा? लाल, नीला, हरा या नीला? तो याद रखिएगा नीला को सबसे अधिक प्रबलता से क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। तो चलिए 26 नंबर को आकाश का रंग का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? आकाश का नीला रंग होना किस घटना का परिणाम है जी? तो याद रखिएगा प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? आकाश का रंग नीला होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल, अवतल, वैलाकार या बायफोकल? आप सभी को पता है कि उत्तल लेंस पाया जाता है मानव नेत्र में, ठीक है। चलिए नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है?
तो याद रखिएगा कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है जी। ऑप्शन आपके सामने कि दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, ये इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा क्या है, नेत्र लेंस में अगर फोकस दूरी कम हो जाएगा तो आपका कौन सा दोष होगा जी, चलिए कमेंट कीजिएगा। तो याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष होगा। क्या होगा, निकट दृष्टि दोष। 30 कि एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है, तो 5 सतहों से घिरा होता है। ठीक है, चलिए अगला कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, पचमावी करता है, परितारिका करता है, नेत्र लेंस या रेटिना। तो याद रखिएगा कि पुतली के साइज को नियंत्रित रेटिना करता है। कौन करता है, रेटिना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है, तो याद रखिएगा 7 रंगों से। ठीक है, क्या कितना होगा, 7 रंग। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। अगर नेत्र लेंस का फोकस दूरी कम हो जाता है तो कौन सा दोष होता है जी, अभी आप सभी को बताए थे। तो याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष। क्या होगा, निकट दृष्टि दोष। चलिए आगे बढ़ जाते हैं कि एक एंगस्ट्रॉन, 34 नंबर क्वेश्चन कि एक एंगस्ट्रॉन का मान कितना होता है। तो याद रखिएगा कि एक एंगस्ट्रॉन का मान 10⁻⁻10 होता है। ठीक है, चलिएगा खतरे के निशान के रूप में किस रंग का उपयोग किया जाता है। तो खतरे के या सिग्नल के में भी क्या होता है, सिग्नल के रूप में भी लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। खतरे के निशान के रूप में भी किस रंग का, लाल का। इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है, इंद्रधनुष का जो भीतरी हिस्सा होता है वो किस रंग का होता है। तो याद रखिएगा लाल का होता है, बैगनी का होता है, पीला का होता है या हरा का होता है। तो इंद्रधनुष का जो भीतरी हिस्सा होता है वो बैगनी रंग का होता है। कैसा होता है, बैगनी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के घटक तरंगों में टूटना, प्रकाश के घटक के तरंगों में टूटना क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा परिक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आज का चलिए ठीक है, आज का सेशन इतना ही। उसके बाद आप सभी लोग के फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद।